Hello bachcho, let's start the question and the question says according to the Arrhenius concept the strength of an acid depends upon पहला ऑप्शन hydrolysis, दूसरा ऑप्शन concentration of acid, तीसरा ऑप्शन H plus ion furnished by acid and last ऑप्शन है हमारे पास number of moles of base used for neutralization. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारे question का that would be Arrhenius theory. Arrhenius theory. So जो Arrhenius theory होती है, it was first introduced by a Swedish scientist जिसका नाम है Vante Arrhenius in the year 1887. इसने क्या कराया? To conduct electricity, one must have free moving ions. So इसलिए इसको बोलते हैं हम थ्योरी को इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन. इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन. सो जो आर्हेनियस थ्योरी होती है ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें आपका क्या होता है कि जो एसिड है आपका, ये आपका वो सब्सटेंस है जो देता है H प्लस आयंस. इट गिव्स H प्लस आयंस और डिसॉल्विंग इन द एक्वा सोल्यूशन, और ये आपका इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन. और जो आपके बेस होते हैं ये आपके क्या करते हैं? आयोनाइज होते हैं O प्लस O माइनस OH माइनस आयंस के साथ बाय डिसॉल्विंग इन द एक्वस सोल्यूशन. सो जो कंसंट्रेशन होता है ऑफ OH माइनस आयंस वो हाई होते हैं आपके सोल्यूशन में. एसिड आपके एसिडिक होते हैं नेचर, बेसिक आपके बेस आपके बेसिक होते हैं, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाई एसिड में होती है एंड OH माइनस की हाई होती है बेस में. एसिड का आपका टेस्ट सार होता है एंड बेस का होता है बिटर. इनका पीएच होता है आपका लेस देन 7 और इनका होता है आपका मोर देन 7. सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो किस पे आपकी डिपेंड करती है. सो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी एसिड आपका क्या होते हैं? जो आपके देते हैं क्या? एसिड जो है आपके वो क्या देते हैं? वो देते हैं आपके H प्लस आयंस इन द एक्वा सोल्यूशन. सो एसिडिटी आपकी किस पे कैलकुलेट की जाती है? इट इज कैलकुलेटेड बाय pH value. So pH is equals to minus log H plus. So hydrolysis आपका जो होगा it will not be able to define, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. हाइड्रोलाइसिस कोई भी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिफाइन नहीं कर सकती है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज ऑल्सो नॉट वैलिड फॉर दिस, क्योंकि ये डिफाइन करने के लिए आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बिकॉज ऑल एसिड विल हैव H प्लस आयन. सो ये हमारा अब है हमारे पास H प्लस आयन फर्निश्ड बाय एसिड एंड लास्ट है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन. सो आपके जो H प्लस आयंस होते हैं वो फर्निश्ड होते हैं आपके एसिड से और वो डिफाइंड होते हैं फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ आरएनएस एसिड. तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस विच आर यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट यूज टू डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ आरएनएस एसिड. सो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.